मैं मेहनत से नहीं डरता, रातों को जागने से नहीं डरता। कितना भी मेहनत मुझे दे दिया जाए, मैं पीछे नहीं हटता। लोग मुझे कहते हैं कि जो इंसान मेहनत करना जानता है वो जिंदगी में सफल होगा, तो मैं मेहनत से नहीं डरता। तो इसीलिए मेरी जीत पक्की है। भगवान भी कहते हैं कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान भी कहते हैं कि अगर तुम मैदान में डटे रहे तो एक दिन मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तो मैं डटा हूं, लगा हुआ हूं, और मैंने कभी सीखा ही नहीं है पीछे हटने का। लोग कहते हैं कि पीछे जो हट गया वो हार गया। मैं तो बस चलता जाता हूं। जो राह मुझे प्रकृति देती है, जो राह मुझे दिखाई देती है, उसी पे मैं चलता जाता हूं। हारना अगर होता तो इस राह पे आता क्या? अगर मेहनत से डरता तो ये सपना चुनता क्या? नहीं चुनता ना। तो आप लोग दोस्त क्या मेहनत से डरते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी मेहनत से नहीं डरते। मेहनत करने के लिए आप लोग भी हमेशा तैयार रहते हैं, पर मेहनत करने के लिए भगवान को पहले अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। भगवान को बताना पड़ेगा कि मेहनत कहां करना है। हम जिसे पाना चाहते हैं उसी दिशा में हमें मेहनत अगर कराए तो हम बिना खाए पिए प्यासे हम 24 घंटा मेहनत कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नया चैनल पे वीडियो शुरुआत कर रहा हूं। आज दूसरा दिन है और आज लेकर आया हूं कि मैं मेहनत से नहीं डरता, इसलिए जीत मेरी ही होगी। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दशरथ माझी को जब पता चला कि पहाड़ काटने में न जाने कितने साल लगेंगे, तो उसने ये नहीं सोचा कि पता नहीं 22 साल लगेंगे कि 1200 साल लगेंगे। उसने बस छेनी हथौड़ी उठाई और पहाड़ काटना शुरू कर दिया। वो काटता गया और एक दिन रास्ता बन के तैयार हो गया। उसने सारे पहाड़ काट दिए। उसी तरह मेरी हिम्मत है। मेरे हिम्मत को कोई नहीं काट सकता। वो अंत तक जाकर ही मानेगी। जब वो सफल हो जाएगी और पूरी तरह सफल हो जाएगी, तभी जाके मानेगी। और मेहनत से भागना, अरे वो लोग भागते हैं ना जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये किस्मत की बात है। गरीब पैदा होना किस्मत की बात है। वो इसीलिए क्योंकि इस संसार में जितने अमीर बने हैं सब कहीं ना कहीं गरीब परिवार में पैदा हुए थे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे। आज उनकी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी ही है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी पीढ़ी नहीं है। आज देश की इकोनॉमी चला रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एग्जाम्पल तो मैं कई बार दे चुका हूं अपने उस चैनल पे, लेकिन मैं बताता हूं कि दुनिया में जो सफलता के राह पे चलते हैं ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। और जो सफल लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में रिस्क ले लेके आगे बढ़ते हैं। और रिस्क लेंगे तो कभी हारेंगे भी, तो उस हार का परवाह क्या उन करे। कभी गिर गए, चोट लग गया, तो उस घाव पे मरहम लगाते हैं, उस कपड़े को झाड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रकृति जो मेहनत कराएगी, जितना मेहनत कराएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। अरे मेहनत करने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। भगवान ने मौका दिया है कि करो,
और हमने भी कहा है कि हाँ करेंगे, भागेंगे नहीं। अभी इस बार तो हिम्मत आई है, अभी तो करने का मन कर रहा है, अभी तो लगता है जैसे अगर मेरे सामने पहाड़ भी आ जाता उसको भी काट देता, दशरथ माझी की तरह। तो मैं डरने के लिए नहीं पैदा हुआ, मेहनत से भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, जीतने के लिए पैदा हुआ। और मैं जानता हूं कि आप जो ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप भी डरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और आप भी मेहनत से डरते नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मेहनत से। आपको हमेशा अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखाई देती है। कौन बैठा है, कैसा बैठा है, हंस रहा है, कोई ताना दे रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। हमें अपने लक्ष्य से मतलब है। जब हम सफल हो जाएंगे तो सारे हंसी खत्म हो जाएंगे। फिर जो आज हंस रहे हैं वहीं दुआ सलाम करेंगे, वहीं कहेंगे कि तुमने कर दिया, कैसे कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इतना साधारण सा परिवार में जन्मा एक साधारण सा लड़का जो पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, वो आज अपने सपनों को पा लिया। उसके पास जिद थी, दुनिया उसको समझाते रह गई, पर उसने किसी की नहीं सुनी। वो चलता रहा, खुद गिरा, खुद उठा, खुद अपने घाव सिले। कभी कपड़े फट गए, कभी पैसों का दिक्कत, कभी खाने की दिक्कत, कभी जिंदगी ने रुलाया, कभी जिंदगी ने सताया उसको। फिर वो अपने आप को कहा कि मैं तो यार मेहनत करने के लिए पैदा हुआ, सफल होने के लिए पैदा हुआ, और मेरे अंदर मेहनत करने की काबिलियत ज्यादा है, मेरे अंदर आगे बढ़ने का जुनून ज्यादा है लोगों से। तो मेरे ही जैसे तो सफल होते हैं। इस संसार में जो जुनूनी है, जो मेहनती है, वही तो सफल होता है। भाग्य नसीब का पता नहीं। जब आदमी ने ठान लिया है कि अब मेहनत ही करना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि क्या लिखा है तकदीर में। तकदीर को बदल देंगे ना, हाथों की लकीरों से बदल देंगे। कितने लोगों ने बदला है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते। सफलता पाने के लिए आदमी चलता है तो थोड़े बहुत डिस्टरबेंस तो होते ही हैं। हम कभी कभी जिंदगी में जब सफल नहीं हुए रहते हैं तो तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो लोगों को कहानियां सुनाते हैं कि मैं ऐसे था, भूखे सोया करता था, सड़क पे चला करता था, फटा कपड़ा पहना करता था। तो जिस तरह आपको अपनी सफलता का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए, उसी तरह अपने असफलताओं का भी व्याख्यान ज्यादा मत करिए। किसी को मत बताइए कि आप किन परिस्थिति में है, किन दुख में है। बात दरअसल यही है कि फैज अहमद फैज लिखते हैं कि भाई इस राह में जो सब पे गुजरे वो मेरे साथ भी गुजरे। सबने स्ट्रगल किया, सबने देखा जीवन में दुख। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। कल हम सफल हो जाएंगे, कल हम बड़ा बन जाएंगे, आप भी बड़ा बन जाएंगे। कौन इन छोटी मोटी पलों को याद करता है? वो मेरे अपने पल हैं। बात दरअसल यह है कि आज हमारा माइंडसेट क्या है। माइंडसेट हमारा यही होना चाहिए कि प्रकृति जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको हम पूरी ताकत से करेंगे, पूरे हिम्मत के साथ करेंगे, और बिना थके करेंगे, और अंत तक लड़ेंगे। वो दशरथ माझी का ही लाइन है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हाथ तोड़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करके ही मानेंगे। आप भी कर सकते हैं, आप चले ही हैं उसके लिए, और आपके अंदर भी वो कुव्वत है, वो ताकत है, हिम्मत है आपके अंदर। इसलिए दूसरे के फेर में मत रहिए,
दूसरा कौन बोलता है, क्या बोलता है, उसके चक्कर में मत रहिए। आप अपना काम करते रहिए और अपने सपनों को जिंदा रखिए। सपना देखता है वही आदमी बड़ा बनता है, जो सपना ही नहीं देखता वो क्या बनेगा। आप सपना देख रहे हैं तो आप ही बनेंगे। आज जो हंस रहे हैं उनको छोड़ दीजिए।